Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Book 2 for class prep 6. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will learn words and their meanings, and then we will learn the meanings of passage of unit number 8. Dear students, माँ इक़रा इंग्लिश बुक 2 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 के वर्ड्स और उनकी मीनिंग सीखेंगे और उसके बाद फिर रीडिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स आपके सामने बोर्ड पर है। वर्ड नंबर 1 है इन्वेंटर। इन्वेंटर की उर्दू मीनिंग है ईजाद करने वाला। नंबर 2 पर है डिवाइस। डिवाइस का मतलब है काम करने का आला। कोई भी चीज़ जिससे कोई ख़ास काम किया जाए उसको कहते हैं डिवाइस। इसके बाद नंबर 3 पर क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब तजस्सुस करने वाला। नंबर 4 पर है वर्ड ट्रिकी। ट्रिकी का मतलब है मुश्किल। कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई ख़ास मुश्किल पेश आती हो, जिसको करने की कोई ख़ास ट्रिक हो, ऐसे काम को कहते हैं ट्रिकी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज विज़र्ड। विज़र्ड मतलब जादूगर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इन्वेंटर। INVEN। इन्वेंशन INVENTION। इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब है ईजाद। ठीक है। इन्वेंशन मतलब ईजाद। ऊपर हमने वर्ड पढ़ा था इन्वेंटर। इन्वेंटर का मतलब है ईजाद करने वाला और इन्वेंशन का मतलब है ईजाद। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज एम्पेयर्ड। एम्पेयर्ड का मतलब क्या है? IMPAIRED। एम्पेयर्ड का मतलब माजूर। माजूर को कहते हैं एम्पेयर्ड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जीनियस। GENIUS। जीनियस और उर्दू मीनिंग ज़हीन। इसके बाद थर्ड लास्ट वर्ड है एक्सपेरिमेंट। EXPERIMENT। एक्सपेरिमेंट का मतलब तजर्बा। ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब तजर्बा। इसके बाद सेकंड लास्ट वर्ड है डेफिशिएंट। DEFICIENT। डेफिशिएंट। और डेफिशिएंट की उर्दू मीनिंग आपको नजर आ रही है, देखिए कमजोर। एंड द लास्ट वर्ड इज रस्टिकेटेड। ये देखिए आपको ये वर्ड नजर आ रहा है रस्टिकेटेड, और इसकी उर्दू मीनिंग है किसी को खारिज कर देना, यानी किसी को किसी जगह से निकाल देना। इसको कहते हैं रस्टिकेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश वर्ड्स की मीनिंग्स आपके सामने आ गई है। इंशाअल्लाह ताला अभी हम थोड़ी देर में इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करते हैं यूनिट नंबर 8 की। डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स देखने के बाद अब यूनिट नंबर 8 का रीडिंग एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन आ गया। इसकी रीडिंग करूंगा मैं आपके सामने, आप मेरे साथ साथ रीडिंग करते जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा ताकि आपको समझ में भी आता जाए। स्टार्टिंग करते हैं। इसका टाइटल है थॉमस एडिसन द ग्रेट साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। थॉमस एडिसन जो कि एक बड़ा साइंसदान और एक बड़ा मौजूद है। पढ़ते हैं इसको। थॉमस एलिवा एडिसन, पढ़िए, was born on February 11, 1847 in Milan, Ohio. He was the youngest of 7 children in his family. His father was a poor shopkeeper and his mother was a former teacher. लिखा है कि थॉमस एलिवा एडिसन 11 फरवरी को पैदा हुआ था 1847 में मिलन ओहियो की जगह इलाके में, और वो अपनी फैमिली में 7 बच्चों में से सबसे छोटा था और उसके वालिद एक बहुत गरीब दुकानदार थे
और उसकी वालिदा पहले उस्तानी थी, फिर उन्होंने ये टीचिंग यानी बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था. He became one of the greatest scientists. पढ़िए. And inventors of history who invented 1,300 devices. The most important one was the electric bulb that changed our life. He was always very busy and curious to know reason behind things. Once he made his friend to drink worms syrup because he thought it could help him fly like birds. His friend fell seriously ill. After drinking it, he was known as a foolish boy in the locality. लिखा है कि वो सबसे बड़ा साइंसदान और मौजिद बन गया तारीख़ का, जिसने 1300 डिवाइसेस ईजाद की थी, और उसकी सबसे ज़्यादा अहम ईजाद जो थी वो बल्ब था. बल्ब जो उसने बनाया बिजली का, जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया, यानी हमारी रात के वक्त में जो अंधेरा था उसको रोशनी में बदल दिया. और वो हमेशा बहुत मसरूफ़ रहता था और वो हर वक्त तजस्सुस करता था, यानी हर वक्त खोज में रहता था चीज़ों के पीछे उनकी असलियत जानने के लिए, उनकी वजह जानने के लिए, चीज़ों की हकीकतों को मालूम करने के लिए वह हर वक्त तजस्सुस में रहता था. एक दफ़ा उसने जब देखा कि परिंदे कीड़े खाते हैं और उड़ते हैं, तो उसने अपने दोस्त को कीड़ों का सिरप बना के दिया, और उसने सोचा कि जब मेरा दोस्त कीड़ों का सिरप पी लेगा तो वो परिंदे की तरह उड़ जाएगा. लेकिन उसका दोस्त तो ये सिरप पीकर बहुत ख़तरनाक बीमार हो गया. वो थॉमस एल्वा एडिसन अपनी हरकतों की वजह से पूरे जगह पर सबसे बेवकूफ़ लड़का समझा जाने लगा. फिर क्या हुआ? As a young boy, पढ़िए इसको, he struggled at school and often got into trouble. He used to ask tricky questions to his teachers. His teachers called him adult, which means slow or dull. One day, Thomas Edison came home from school and gave a paper to his mother. He told her, "My teacher gave this paper to me and told me to only give
to my mother. His mother's eyes were tearful as she read the letter. बताया कि जब वो थॉमस एडिसन एक छोटा बच्चा था तो वो स्कूल में बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश करता था और अक्सर वो किसी मुश्किल में फंस जाता था। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालात पूछता था अपने असातिज़ा से और उसके असातिज़ा उसको एडल्ट कहते थे, जिसका मतलब था स्लो यानी सुस्त और बहुत ज़्यादा कुंद ज़हन। एक दिन जब थॉमस एडिसन अपने घर वापस आया स्कूल से तो उसने एक पेपर दिया अपनी वालिदा को और उनको बताया कि मेरे टीचर ने मुझे ये पेपर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ ये पेपर अपनी माँ को दूँ। तो उसकी माँ, उसकी वालिदा रोने लगी जब उन्होंने उस लेटर को पढ़ा। द चाइल्ड आस्क्ड, "What is written in it?" She said, "It says, your child is genius. This school is too small for him and does not have enough good teachers to train him. Please teach him yourself." So Edison studied only for 3 months in school and was mainly taught by his mother at home. He also learned a lot by reading books and doing his own experiments. थॉमस एडिसन ने अपनी वालिदा से पूछा कि इस पेपर में क्या लिखा है, तो उसकी वालिदा ने उसको कहा कि पेपर में लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ज़हीन है और ये स्कूल बहुत छोटा है और हमारे पास इतने अच्छे असातिज़ा नहीं हैं जो इसको ट्रेन कर सकें, इसीलिए बराए मेहरबानी आप इस बच्चे को ख़ुद अपने घर में पढ़ाइए। तो फिर उस दिन के बाद से थॉमस एडिसन ने सिर्फ 3 महीने ही स्कूल में पढ़ा था और उसके बाद से वो अपने घर में ही रहने लगा और उसकी वालिदा उसको पढ़ाती थी घर में, और या फिर वो किताबों से ख़ुद पढ़ता था और ख़ुद अपने तजर्बे करता था चीज़ों के। एट द एज ऑफ 12, पढ़िए इसको, एडिसन सोल्ड फ्रूट, कैंडीज एंड न्यूज़पेपर्स ऑन रोड्स। 11 साल की उम्र में एडिसन ने फल बेचे, टॉफ़ियाँ बेची, अखबार बेचे रोड पर खड़े होकर। लेटर ऑन ही बिकेम अ टेलीग्राफ ऑपरेटर। He worked at different places during the early period of his life. क्या हुआ कि उसके बाद उसने एक जगह जॉब कर ली, वो एक जगह काम करने लगा टेलीग्राफ ऑपरेटर के तौर पे, और उसने अपनी इस जवानी की उम्र में बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वक्तों के लिए उसने वहाँ पर जॉब्स की, काम किए। उसके बाद क्या हुआ? ही वॉज कॉल्ड द विज़र्ड ऑफ मेनलो पार्क because of the many inventions and improvements in the field of electricity
As an inventor, Edison made 1000 unsuccessful attempts at inventing the light bulb. लिखा है कि थॉमस एडिसन को मेनलो पार्क का जादूगर कहा जाने लगा क्योंकि उसकी बहुत सारी इन्वेंशंस और उसकी इन्वेंशंस के बाद इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में जो उसने इम्प्रूवमेंट हासिल की, जो बेहतरियाँ वो लाया, वो उसी जगह पर लाया, तो उसको वहाँ रहने की वजह से मेनलो पार्क का जादूगर कहा जाने लगा। और मौजिद की हैसियत से, चीज़ों को ईजाद करने वाले होने की हैसियत से उसने तकरीबन 1000 नाकाम कोशिशें की। बल्ब, लाइट का बल्ब जो हम लगाते हैं, इसको ईजाद करने के लिए 1000 नाकाम कोशिशें उसने की। Many years later, when Edison's mother passed away, one day he was checking his cupboard and found a letter, and it was that his childhood teacher wrote to his mother that day. बहुत सालों के बाद जब थॉमस एडिसन की वालिदा फौत हो गई तो एक दिन वो अपनी अलमारी चेक कर रहा था और उसको वही लेटर मिला जो उसकी बचपन की टीचर ने उसकी वालिदा को लिखकर भेजा था स्कूल से। एडिसन ओपन्ड दैट लेटर। द मैटर रिटन इन द लेटर वाज, school cannot allow your son to attend classes anymore. He is mentally impaired. He is rusticated. थॉमस एडिसन ने जब वो लेटर खोला तो उसके अंदर लिखा था कि स्कूल अब आपके बच्चे को मज़ीद तालीम नहीं देना चाहता, आपके बच्चे को अब आइंदा स्कूल आने की इजाज़त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका बेटा ज़हनी माजूर है, इसीलिए इसको स्कूल से खारिज किया जा रहा है। एडिसन स्टार्टेड वीपिंग bitterly while reading it, and then wrote in his diary. थॉमस एडिसन जब ये पढ़ रहा था अपनी टीचर का लिखा हुआ लेटर तो वो बहुत रो रहा था, और फिर उसके बाद उसने अपनी डायरी में ये बात लिखी। क्या बात लिखी? थॉमस एडिसन वॉज a mentally deficient child whose mother turned him into the genius of the century. उसने लिखा कि अपनी डायरी में कि थॉमस एडिसन जो है वो ज़हनी कमज़ोर बच्चा था जिसकी वालिदा ने उसको एक सदी का सबसे बड़ा साइंसदान बना दिया। So dear students, this is the end of this video session, and I hope you have clearly understood words and their meanings and after reading an explanation. आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि आप वर्ड्स और उनकी मीनिंग भी समझ चुके होंगे, और वर्ड्स मीनिंग के बाद जो हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन किया है वो भी मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। I strongly advise you to practice and read it again and again
मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार पढ़ना है एंड यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, और आपको अपना काम वक्त पर मुकम्मल करना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर एंड स्पेशली डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का एहतराम किया कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।